बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रियासत और आवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी और मुशीरान की शहरियत और असासों की तफसीलात नाजरीन जारी कर दी गई हैं। मुआविन खुसूसी की बात की जाए तो 4 मुआविनीन खुसूसी ऐसे हैं जिनकी गैर मुल्की शहरियत है और जायदाद, मतलब ये कि उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ हल्फ ले रखा है उनकी लॉयल्टी का, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की अबाइड करने का, और इसके अलावा उनकी वहाँ पर जायदादें मौजूद हैं। अब उनके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जिनकी परमानेंट रेजिडेंसेज हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कप्तान कुछ अर्सा पहले हुकूमती अफराद की बैरून मुल्क जायदादों के मुतालिक जब बात करते थे तो वो नफरत की हद तक मुखालफत किया करते थे। अब आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या अब वो इनको बुरा नहीं समझते? और अब क्या नून लीग के कामे और इन हुकूमती मुशीरों की जो मुआविनीन खुसूसी हैं उनकी गैर मुल्की शहरियत एक बराबर होगी? ऑपोजिशन ने इस हवाले से मुतालबा किया है, खासतौर पर अगर नून लीग की बात की जाए और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो आज मरियम औरंगजेब साहिबा का यह कहना था कि इन मुआविनीन खुसूसी को और मुशीरान को जिनकी दोहरी शहरियत है इस्तीफ़ा देना चाहिए। सवाल यहाँ पर 2 पैदा होते हैं कि इस्तीफ़ा किन बुनियादों पर देना चाहिए। क्या ये इस्तीफ़ा कानूनी बुनियाद पर देना चाहिए या फिर अखलाकी बुनियाद यहाँ पर बनाकर इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है? अगर यहाँ पर कानूनी जवाज़ है तो उसके हवाले से तो अपोजिशन कोर्ट भी जा सकती है, वहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट का खासतौर पर वो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक इस हवाले से जजमेंट आ चुकी है कि अहम हुकूमती ओहदों पर जो भी लोग अपॉइंट किए जाएंगे उनकी दोहरी शहरियत नहीं हो सकती। या तो वो दूसरी शहरियत अपनी उसको ड्रॉप करें और या फिर अपने वो इस्तीफ़ा दें उस ओहदे से जिस पर वो बराजमान है। इसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से जब एक सो मोटो लिया था, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा था कि मुआविन खुसूसी लगाना प्रेरोगेटिव है वज़ीर आज़म का और रूल्स ऑफ बिजनेस में थोड़े से चेंजेस कर लिए जाएं। और साथ ही अगर जुल्फी बुखारी क्लेम करेंगे स्टेटस एक स्टेट मिनिस्टर का तो यह पॉसिबल नहीं होगा। उसके अलावा वो दोहरी शहरियत रखते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हो सकते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल का तारुफ कराता जाऊं, हमारे साथ शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। हिना परवेज भट्ट साहिबा लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल मैम। हिना परवेज, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब अगर कानूनी तौर पर आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुशीरान को और मुआविनीन खुसूसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो कोर्ट जा रही है क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़? और दूसरी बात ये कि अगर अब आप इसको गैर अखलाकी समझ रहे हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि जब आपके दौर में जिन लोगों के पास इकामे थे या गैर मुल्की शहरियत थी, दोहरी शहरियत थी, तब भी वो गैर अखलाकी था मामला? देखिए, थैंक यू, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया, लेकिन मैं तो इमरान खान साहब की अपनी लॉजिक से बात करूंगी कि हमारे टाइम में तो आपको याद है कि डीजी नादरा तारिक मलिक साहब ड्यूल नेशनल थे और इमरान खान साहब ने उनके एंटी कितनी बातें की थी। हमारे जितने भी लीडर्स थे जिनके अकामा था उनके पास या कोई भी ऐसा ड्यूल नेशनल था, तो इमरान खान साहब तो खुद ही इस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्रिएट करते थे। तो जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि अगर कोई ड्यूल नेशनल है तो उस ड्यूल नेशनल की ज़्यादा लॉयल्टी किस स्टेट के साथ होगी? इस स्टेट के साथ होगी या उस स्टेट के साथ जिसके साथ उन्होंने लॉयल्टी जो है वो उसका ओथ ले रखा है। या दूसरी चीज़ कि अगर जो लोगों की प्रॉपर्टी बाहर है, ये मैं इमरान खान साहब की बातें कर रही हूँ, तो इमरान खान साहब जो खुद बातें करते रहे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी बाहर होती है उनकी प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है, उनका क्या स्टेक होएगा? उनको तो सारे पैसे यहाँ से कमा के बाहर भेज देंगे। या जिनकी ड्यूअल नेशनैलिटी होती है उसकी किस स्टेट के साथ लॉयल्टी होती है, उसने किस स्टेट के साथ ओथ लगा रखा होता है। तो मैं तो इमरान खान साहब की लॉजिक पे बात करती हूँ। मैं भी उन्हीं की लॉजिक के मुताबिक आपसे पूछ रहा था। वो ये कहते थे कि ये गैर अखलाकी है। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी तैनातियां भी फिर गैर अखलाकी थी, अगर अब आप उसको गैर अखलाकी अगर आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉरेन नेशनल है तो ये बिल्कुल एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसमें जरूर लॉट ऑफ वो कह रहे हैं उनके पास परमानेंट रेजिडेंस है, ये वो कह रहे हैं ना, तो इसके पूरा इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर शहबाज गिल साहब, उनका ग्रीन कार्ड है या नहीं है? फिर आप देखें कि इनके जितने भी अभी आपने सबके नाम लिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूअल नेशनल्स है, किसी की बाय प्रॉपर्टी है। तो मुझे बताएं कि जब अभी डॉक्टर हफीज शेख साहब है वो आते हैं यहाँ बजट प्रेजेंट करते हैं, उनकी कोई स्टेक्स नहीं है, जब उनको लगेगा वो बाहर चले जाएंगे। या शबर जैदी साहब थे वो चले गए, या इवन इवन रज़ाक दाऊद साहब भी इज़ वेरी ऑनरेबल एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बट जब उनको शुगर इंक्वायरी कमीशन पे उनको कहा कि आप आके डिटेल्स दें कि एक्सपोर्ट क्यों की या शुगर की प्राइस क्यों महंगी हुई, उन्होंने कहा मैं अकाउंटेबल ही नहीं हूँ, मैं क्यों आके दूँ। तो मुझे बताया कि एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। आई पर्सनली थिंक दैट अगर
इतने अहम ओहदों पे कुछ लोग तैनात हैं तो उनकी ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, और ये हमारी ओवरऑल लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का पार्ट होना चाहिए। आई थिंक दिस इज द स्टेप्स वी नीड टू टेक। मुझे अब पर्सनली तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके दौर में भी जो लोग अहम ओहदों पर थे और उनके पास दोहरी शहरियत थी वो गैर अखलाकी था? देखिए हमारे टाइम में बिल्कुल जो डॉक्टर तारिक मलिक थे, शायद डीजी नादरा, उनकी ड्यूल नेशनैलिटी थी। नवाज शरीफ साहब के अपने पास अकामा था। देखिए अकामा और ड्यूल नेशनैलिटी में बहुत फर्क है। पहली ख्वाजा आसिफ साहब, अकामा और ड्यूल नेशनैलिटी में बहुत फर्क है। ड्यूल नेशनैलिटी का फर्क है कि अब ये मतलब है कि आपने ओथ लिया है। अकामा अगर उन्होंने अगर किसी ने कंसल्टेंसी के पर्पस से या ट्रैवलिंग की पर्पस से लिया और उससे और वो तब लिया कि बिफोर दैट ही वाज गवर्निंग या किसी भी पर्पस से लिया, तो उस वो और ड्यूल नेशनैलिटी का कंपैरिजन नहीं। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इस हवाले से डिस्क्वालीफाई हो गए ना कामा पे। बाकी सब ने जो जिनके थे उनने, तो अब ये ड्यूल नेशनैलिटी जिनकी है और वो इतने अहम पोजीशन पे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, तानिया साहिबा हैं, वो बाहर से आई, शी वाज डूइंग गुड जॉब एट गूगल, बट व्हाई कैंट दीज पीपल जो Why can't they give up the other nationality? आप मुझे बताएं, मैं और थोड़ी सी वो तो कह रहे हैं ना उनके पास नेशनलिटी नहीं है, मोदी साहब के पास उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं जरा बाकी गेस्ट को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। शानदाना साहिबा से पूछ लेते हैं। सादिया अब्बासी साहिबा ड्यूल नेशनलिटी की वजह से शानदाना साहिबा से पूछ लेते हैं। मैडम, आपकी टेक क्या है, पीटीआई की इस पर टेक क्या है? वजीर आज़म इमरान खान नफरत की हद तक मुखालफत करते थे, अब अखलाकी जवाज क्या है? क्या अब वो इसको गैर अखलाकी नहीं समझते? अस्सलामुअलैकुम जी, मेन सवाल जी ये होता है, आई थिंक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है इस डिस्कशन में। इसमें जरा ऊंच नीच है, मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से थोड़ा से वाज़ेह ये सवालात कर दूं जो आपके हैं। मैंने शुरू का प्रोग्राम जरा मिस किया था, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने जो सुना है मैं उसी का जवाब दूंगी। पहली बात, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका आइन क्या कहता है? आपका आइन ये कहता है कि अगर कोई औरत या मर्द पाकिस्तान की पार्लियामेंट यानी MPA या MNA या सेनेटर बनता है, उनको सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने की इजाजत होगी। मैं तो समझती हूँ कि इस कानून को आगे बढ़ाना चाहिए और पब्लिक जितने ऑफिस होल्डर्स हैं, यानी कि चाहे वो फौज में हो, एयरफोर्स में, नेवी, उन पे भी अप्लाई होता है, बट इन पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट्स जो आपके हैं, ये उन पे भी अप्लाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सेक्रेटरी ग्रेड, ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको अभी भी पता है कि बहुत सारे अनडिक्लेयर्ड है, वहां तक तो ये बात क्लियर है। दूसरी, यानी कि हमारे जितने एडवाइजर्स हैं, चाहे नून के थे, चाहे पीपल्स पार्टी के, चाहे हमारे हैं, उन पे इलेक्शन पे क्लियर बार है। प्राइम मिनिस्टर के जितने एडवाइजर्स हैं, कोई भी इलेक्ट होके नहीं आया। अगर आपको याद है 1990 के बाद, बल्कि उससे पहले भी, जब ज़ियाउल हक साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में एक ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हुआ था, यानी कि पाकिस्तान में इतनी एक गंदा माहौल शुरू हो गया था, जुल्म का माहौल शुरू हो गया था कि लोग पाकिस्तान से चले गए। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप के बेशतर शहरों में जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बेहतरीन से बेहतरीन है, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग यहाँ से भाग गए थे। अब वो टाइम आ रहा है कि लोग वापस आना चाहते हैं इस मुल्क, चाहे वो मैं थी, हालांकि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ, मैं भी 10 साल मैंने बाहर नौकरी की है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ बहुत तकलीफें भी मैंने उठाई। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते होंगे और वो वापस आना चाहते होंगे, शायद फैमिली को मूव करें, तो फैमिली को मूव ना करें। जो है ना, जो बात कर रही हैं कि अगर वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो व्हाई डोंट दे गिव अप द डुअल नेशनलिटी? वो दोहरी शहरियत रद्द क्यों नहीं कर देते, वापस क्यों नहीं कर देते? पाकिस्तान की खिदमत उन्होंने करनी है। क्योंकि आपके किसी कानून में, ना आपके सिविल प्रोसीजर कोड में, ना आपके एस्टा कोड में, ना आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ना आपकी गवर्नमेंट रूल्स में, कहीं भी कानून में नहीं लिखा। इसीलिए मैंने अखलाकी जवाब पूछा था मैडम, मैंने इसीलिए अखलाकी जवाब पूछा था। मैंने पूछा था इमरान खान जिस मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते थे। हो सकती है एक बंदा मुल्क की खिदमत करेगा, आप उससे कहेंगे कि वापस चले जाओ इसकी तो कोई वो बन नहीं रही ना, उसका सेंस नहीं बन रहा। उसका सेंस कैसे बनता है इसके, मुझे समझाएं जरा। एक बंदा कहता है कि मैं 20-30 लाख की नौकरी छोड़ के आता हूँ पाकिस्तान। डॉक्टर सनिया निश्तर दुनिया की रिनाउंड डॉक्टर्स में से हैं। मुईद यूसुफ पाकिस्तान में रह रहे हैं, हफीज शेख DC में थे, रजा बाकिर IMF में थे, उनको तो खैर फॉरेन पासपोर्ट नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप क्या चाहते हैं कि अच्छे पाकिस्तानी ना आए? आपको ये पता है कि एक जमाने में जो नेस्ले का और जैज का हेड था वो इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स थे और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, फिर उनको अमेरिकन पासपोर्ट बना के पाकिस्तान आना पड़ा। आपको ये पता है? ठीक। तो आप क्या चाहते हैं कि एक परवर्टेड रिजल्ट आए
कि हम इजराइलीज को पाकिस्तान बुलाएं और जो पाकिस्तानी है। अच्छा नहीं, मैं इससे एक चीज जो मैंने अखज़ की है वो ये है कि पाकिस्तान ना, ये ठीक हो गया, आपका आर्गुमेंट जायज है, लेकिन इससे एक चीज जो मैं डिड्यूस कर रहा हूं वो ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट में लोग डुअल नेशनलिटी वाले थे वो इस काबिल नहीं थे, क्या वो पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा नहीं रखते थे या वो इतने केपेबल नहीं थे, इस वजह से फिर उन पर तनकीद करते थे? पिछली गवर्नमेंट में अगर नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी, मैं आपको समझाती हूं, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं। देखें, आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, आपके दोनों बेटे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, उन्होंने आना नहीं है, उनका सारा बिजनेस प्रॉपर्टी वहां है, हम उस पर भी गिला शिकवा नहीं करते कि पाकिस्तान में उन्होंने बिजनेस नहीं किया, बाहर कर लिया, पैसे लेके, खैर जो लैब की बात है मैं जाती भी नहीं हूँ। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो के एक इकामा होल्डर कैसे हो सकते? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो के उसमें और एक एडवाइजर में जमीन आसमान का फर्क है। आपने आने पे कसम उठा के कहा है कि पाकिस्तान फर्स्ट, नॉट योर पर्सनल बिजनेस। फर्क ये है, ये याद रखिएगा। इसी तरह आप डिफेंस मिनिस्टर होते हैं पाकिस्तान के, एक हाईली सेंसिटिव पोस्ट आप होते हैं पाकिस्तान के, आप कैसे किसी और की कंसल्टेंसी में काम कर सकते हैं? हमारी मलिका बुखारी है MNA, उन्होंने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ा, उन्होंने MNA बनी, वो डिफिट की एम्प्लॉय की, वो 15 लाख मैडम देखिए उन्होंने छोड़ा तब वो MNA बनी। बहुत क्लियर एग्जांपल्स हैं। और जब तक कानून में ये नहीं होगा कि एडवाइजर्स और SAPM कानूनन गलत काम कर रहे हैं कि पुराना पासपोर्ट ना छोड़े, इसमें मोरालिटी कहाँ से आ गई? उसमें मैं इससे पहले यही बात कर रहा था, जुल्फी बुखारी साहब का जब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाला गया था, उस पर जो आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये जब चीफ जस्टिस जुल्फी बुखारी साहब का नाम जो ECL से निकाला गया था, उस पर आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार के ये रिमार्क्स थे जब उन्होंने केस क्लोज किया था कि अगर जुल्फी बुखारी क्लेम नहीं करते स्टेटस एक स्टेट मिनिस्टर का तो वो रह सकते हैं मुआविन खुसूसी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पार्लियामेंट को ये एडवाइस की थी कि आप इस पर लेजिस्लेशन करें। उस पर ना आपकी पार्टी ने कोई लेजिस्लेशन अगर स्टार्ट किए तो बता दें। मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं पहले हिना से पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो कह रही है कि ये चीज ठीक नहीं है। अगर आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक परमानेंट रेजिडेंस भी रखता है अमेरिका की, तो उनके ख्याल में ये चीज बहुत ज्यादा जेपरडाइज करती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, तो है ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी कानूनी फ्रंट पर, लीगल फ्रंट पर क्या ऐसा करने जा रही है कि आइंदा इस तरह का कुछ ना हो, या ये जो लोग अभी मौजूद हैं सिर्फ अखलाकी बुनियाद पर नहीं, उसका तो जवाब दे दिया शानदाना साहिबा ने, कानूनी बुनियाद पर कोई ऐसा आप तहरीक कोई मूव करेंगी आपकी पार्टी पार्लियामेंट? बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलके एक लेजिस्लेशन लानी चाहिए कि जो भी लोग एडवाइजर्स हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर के इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों, स्पोक्स पर्सन हो, या पाकिस्तान के किसी भी इंपॉर्टेंट ओहदे पे हैं, उनके लिए ये लाजमी होना चाहिए कि उनकी नेशनैलिटी ड्यूअल नेशनैलिटी ना हो, सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी हो, उनकी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड हो, उनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हो, जिस तरह हम लोगों के होते हैं। इस पे कोई रेजोल्यूशन आपका मतलब कि होना चाहिए, इस पे लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए। मैडम शर्मिला का जाना पड़े तो या तो ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ठीक है, मैं मैडम शर्मिला का इस पे जरा कमेंट ले लूं। हम बिल्कुल जाएंगे। शर्मिला साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज तो जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमने खुद डिक्लेयर किया है। कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर वजीर आजम इमरान खान ने, बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि कुछ SAPMs और एडवाइजर्स ऐसे हैं जो अपने असासों की तफसीलात और शहरियत से मुतालिक तफसीलात जमा नहीं करा रहे। वजीर आजम इमरान खान ने उसको मेक श्योर करवाया और फिर उसको पब्लिक भी खुद किया, तो कुछ क्रेडिट तो हुकूमत को भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ क्या सिर्फ अखलाकी जवाब है पीपल्स पार्टी के पास भी? कानूनी जवाब तो ऐसा सच कोई नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया। एक तो आप लोगों ने कॉल लेट मिलाई है तो मैं नहीं सुन सकी कि हुकूमत की तरफ से इस हवाले से क्या जवाब आया है। ना मैं हिना साहिबा को सुन सकी ना मैं शंदाना साहिबा को सुन सकी। लेकिन जाहिर बात है कि क्रेडिट लेने की बात नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब के अगर माजी के बयानात और उनकी स्टेटमेंट्स अगर आप उठा के देख लें तो उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि दोहरी शहरियत वाले लोग पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते और ना ही हमें उनकी ज़रूरत है। अगर किसी को पाकिस्तान की सर्विस में आना है, उसकी खिदमत करनी है किसी भी अहदे पे, तो उनको अपनी शहरियत छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये बड़ी अजीब सी बात है कि इनको नहीं पता था कि इनके जो 6 या 4 मावन खुसूसी जो हैं, जो बड़े अहम अहदों पे काम कर रहे हैं, उनकी दोहरी शहरियत है, या इनको 2 साल बाद पता चला है? नहीं, उन्हें पता होगा, लेकिन चूंकि उसमें कोई कानूनी बार ऐसी नहीं है, उसकी वजह से उन्होंने SAPMs ऐसे हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। और क्या दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हो सकते? आप अपना ओपिनियन बताइए इस पे। नहीं हो सकते जी। पाकिस्तान से अगर आप ये नहीं हो सकता कि आप बाहर भी अपनी शहरियत रखें,
बाहर भी आप बेनिफिट्स लें, पाकिस्तान में भी आके बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आप बैठ जाएं। और मुझे एक बात बताइए कि जो बाकी इनके जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इलेक्शन लड़के आए हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिनके वोटर्स हैं, उन्होंने क्या बुराई की है कि वो उनको यहाँ पर नहीं लगा सकते? अगर पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकते दोहरी शोरियत वाले, तो फिर कैबिनेट एडवाइजर्स भी नहीं हो सकते। ये काबीना में बैठते हैं, ये सब काबीना में बैठते हैं। ये आपकी अपने कौल और तजाद के भी खिलाफ है और ये आइन के भी खिलाफ है। अगर मिनिस्टर्स नहीं बैठ सकते या पार्लियामेंटेरियन जिनकी आइन के खिलाफ कैसे है मैडम? देखिए, आइन के खिलाफ इस तरीके से है क्योंकि अगर आप पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकते, अगर आपकी दोहरी शोहरत, आप काबीना में नहीं बैठ सकते, आप असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है? इसी तरीके से आप कैसे इनको काबीना में बिठा रहे हैं? हाउ? काबीना में तो प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल इन्विटेशन से आ रहे हैं या इनके मिनिस्टर स्टेटस हैं, किस तरीके से आप बैठ नहीं, वो स्टेटस क्लेम नहीं कर रहे स्टेट मिनिस्टर का, ये तो कोर्ट में डिस्कस हो चुका, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुका कि अगर आप स्टेटस क्लेम नहीं कर रहे तो मावने खुसूसी अपॉइंट करना वजीर आजम की सवाबदीद है। जवाब मैं दे रही हूँ, आप दे रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं तो एक बात ये है, नहीं आप मुझे ना सिखाएं, मैं आपको बताती हूँ। बात ये है, इखलाकी तौर पे भी, लीगली भी ये गलत बात है। देयर इज नो वे। और खास तौर पे एक ऐसे शख्स जो अपनी काबीना में इनको लेके बैठ रहा है, जो सबसे पहले बात करते हैं इंसाफ की, जो सबसे पहले बात करते हैं कि जी जनाब हम ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे या ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। मुझे आप एक बात बता दीजिए, अगर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी की काबीना होती और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये तो सीधा सीधा बोलते वजीर आजम रिजाइन कर दें। उन्होंने कैसे दोहरी शरीयत वाले लोगों को काबीना में बिठाया है? कैसे बिठाया? देखें, दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि अब मैं आपको सिखाऊं ना, माजरत के साथ मैं तो बिल्कुल नहीं सिखा रहा, मैं तो सिर्फ कोट कर रहा था कि उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी। मैं सिर्फ उसको, उनका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर। ठीक है शानदाना साहिबा, आपने वैसे तो क्लियरली आप लीगल ओपिनियन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं तो उसकी बात करूंगा, आपने भी तकरीबन उसी की बात की। मैडम शर्मिला फारूकी जो कह रही हैं अखलाकी जवाब तो अपनी जगह पर बरकरार है, वजीर आजम इमरान खान जो बात करते होते थे अब वो उस पर कायम क्यों नहीं है, ये उनका सवाल है आपसे, आप जरा इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, वो लीगली जो बात कर रही हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कह रहा हूं कि वो लीगल नहीं, लीगल है, उसमें कोई ऐसी बार है नहीं। जी जी बिल्कुल। 2 मिनट पहले देखिए, अगर हम अखलाक पे जाएंगे ना, माजरत के साथ, पीपल्स पार्टी से एक बंदा निकाला जाता है, बीबी को अल्लाह बख्शे मोहतरमा ने एक बंदे को निकाला क्योंकि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में गंदी बातें की, ना कि उससे PMLN लेसन सीखती। उसी गैर अखलाकी इंसान को उन्होंने अपना लॉ मिनिस्टर बना दिया पंजाब का, और फिर आगे जाके उन्होंने क्या किया मुझे पता है, आपको पता है, जब कसूर के बच्चों के साथ हुआ और उसको अंडर द कार्पेट ब्रश किया गया और कहा गया कि जी तो डोमेस्टिक मामला है। अखलाकियात की तरफ, मोरालिटी की तरफ मत जाए वरना फिर मैं भी बहुत कुछ बोल दूंगी। खान साहब जाते थे और कानून की बात करें, कॉमन सेंस और कानून की तरफ जाते हैं। ट्रू, बट इमरान खान साहब जाते थे, कप्तान खुद जाया करते थे अखलाक की तरफ। मेरी टर्न है ना, काइंड मुझे बोलने दीजिएगा। श्योर। ECP क्या कहती? ECP ये कहती है, अगर ECP कहती है कि कोई भी एडवाइजर ड्यूअल नेशनल नहीं हो सकता तो आपका स्टांस मेरे दोनों कॉलीग से स्टांस सरांग हो गए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जो ड्यूअल नेशनल होल्डर्स वो आपके सिविल सर्वेंट्स या एडवाइजर्स या PM नहीं बन सकते तो आपकी बात सरांग है। अगर आपका एस्टा कोड ये कहता, अगर आपके नेशनल असेंबली के रूल्स, प्रोविंशियल असेंबली के रूल्स, कोई कानून ऐसा होता, चले ये खैर ये डिबेट मैडम एक ब्रेक का वक्त है एक्चुअली, दैट इज द रीजन आई एम कटिंग यू इन मिडल। एक ब्रेक लेनी राज़ी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम अखलाकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वजीर आजम इमरान खान जब ऑपोजिशन में होते थे तब वो ये कहते थे कि अखलाकी बुनियादों पर ऐसे लोगों को जिनके पास दोहरी शहरियत है इस्तीफा दे देना चाहिए या इन ओहदों पर नहीं होना चाहिए, तो वो तो बात समझ आती है। लेकिन जहां पर वो कानूनी बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें कहीं पर भी ये नहीं हमें नजर आता कि ये खिलाफ कानून है। लेकिन उसके बावजूद ब्रेक के बाद हम बात कर लेंगे, पूछ लेंगे कि क्या फिर इस मामले को लेकर कोर्ट जा रही है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अगर उनके मुताबिक इसमें कोई कानूनी जवाब भी है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत के हवाले से हम कानूनी जवाब की बात कर रहे थे, तो मैडम शर्मिला ये बताइएगा, अगर इस पे एक डिस्प्यूट है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मेरा ये ओपिनियन है और जो मैडम शानदाना बात कर रही हैं कि कानूनी तौर पर ऐसा कोई बार नहीं है और मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म की सवाबदीद है वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी ये समझती है कि ये गैर कानूनी है तो क्या आप लोग कोर्ट जा रहे हैं?
देखिए पहले अकबर साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं तो ये एक बेंच का फैसला था और उस बेंच के फैसले में बड़े साफ अल्फाज में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा था कि ड्यूल नेशनल्स हैव टू चूज बिटवीन अ गवर्नमेंट जॉब एंड अ फॉरेन नेशनैलिटी। एब्सोल्युटली, ये उनके अल्फाज, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से था बेसिकली वो। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि देख, ड्यूल नेशनल जो है वो किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं रख सकते। अब ये तमाम लोग जिनके बारे में आज बात हो रही है, जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है, ये काबीना में बैठ रहे हैं, काबीना में बैठ के ये फैसले कर रहे हैं बहुत सारे, बल्कि मैं कहूंगी कि 99% ऐसी चीजें होती हैं, इम्पोर्टेंट बिल्स, फाइनेंस बिल आपका, जो काबीना, मैं उस फैसले की बात कर नहीं रहा था। वो उस फैसले को प्रेसिडेंट बनाकर एक दरखास्त दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे बाद में आज खुद नोटिस भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। ये 2018 का केस है। जी, वो बिल्कुल वो अपनी जगह पर है। मैं जुल्फी बुखारी वाले केस की बात कर रहा हूँ। उसमें चूंकि वो मावने खुसूसी थे, तो ये बाकायदा मावने खुसूसी के हवाले से ये बात हुई वहां पर। एतजाज एहसन साहब ने जुल्फी बुखारी की उनको रिप्रेजेंट किया कोर्ट में, और उन्होंने ये दलील दी कि चूंकि उन्होंने स्टेटस क्लेम नहीं किया स्टेट मिनिस्टर का, तो इस वजह से ये मावने खुसूसी रह सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने वो दलील मानी और केस खत्म हो गया। उसके बाद काबीना में बैठ रहे हैं ना, काबीना में बैठ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग कोर्ट जा रहे हैं ना, इसका मतलब है नहीं, तमाम चीजें अदालत में ना छोड़ दिया करें। कुछ चीजें पार्लियामान, कुछ चीजें की आवाज़त के साथ तमाम चीजें जो फैसले होते हैं ना, वो पार्लियामान करनी चाहिए। आइन साजी पार्लियामान को करनी चाहिए। अगर हम तमाम की तमाम चीजें सियासतदान उठा के हर चीज सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में ले जाएंगे, पर अदालतें आगे से कहती रहेगी कि आप लोग खुद तो फैसला कर लें, आप हर चीज अदालत उठा के ले आते हैं। तो बात यह है कि आपको ये चीज अब पार्लियामान में लेके जानी चाहिए और एक फैसला हो जाना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा भाम है। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में, और उनकी आज क्लिपिंग्स भी चल रही है, मैंने शायद ट्वीट भी की है, उन्होंने कहा है कि जी दोहरी शरीयत वाले लोगों को नहीं रखना चाहिए। तो क्या ऐसी कंपल्शन थी, मेरा सवाल ये है, क्या ऐसी कंपल्शन थी? क्या ये लोग इतने इंडिस्पेंसेबल हैं, इतने जरूरी हैं, या अपनी अपनी जो फील्ड है उसमें इतने माहिर हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं मिला जिनको रखा जा सके? व्हाई चूज देम? ठीक है ना, एक लीडर, एक शख्स जो एक आज वजीर आजम है, जब उनका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था माजी के। ठीक है, योर पॉइंट हैज बीन फेयरली मेड मैडम शानदाना। ये दो चीजों का जरा इन पर रोशनी डाल दीजिएगा। पहली चीज तो ये जो कानून के हवाले से बात, कि कानून साजी अगर पार्लियामेंट करते, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में जो अस्कुद था उसमें कहा यही था पार्लियामेंट को कि आप लोग इस पर कानून साजी कीजिए, एक। और दूसरा फिर उसके बाद जो बात कर रही है मैडम शर्मिला कि इतने इंडिस्पेंसेबल हैं वो लोग जिनके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता, इतनी ही ऐसी इनकी एक्सपर्टीज है कि जो और पाकिस्तान में किसी में अवेलेबल ही नहीं है कोई बंदा ऐसा। तो ये दो चीजें जरा बता दीजिएगा, इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है? जी, शुक्रिया अकबर साहब। दो बातें, देखिए पहले लीगैलिटी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया है, और आपने खुद भी ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी ये वाहिद हुकूमत है जो अपने तमाम आपने खुसूसी के बैंक रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और तमाम नेशनैलिटी के रिकॉर्ड्स हमने पब्लिक कर दिए। कोई अप्रिशिएट करे ना करे, डजंट मैटर, वेयर गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना चाहिए, डजंट मैटर। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो शर्मिला साहब ने बात की, मैं उसी कोर्स अगर आपको इस तरह प्रेजेंट करूँ, आपने बात की ना कि पार्लियामेंट, पहले ये बता दो, काबीना कानून साजी नहीं करती, कानून साजी ऐवानों में होती है, नेशनल असेंबली में होती है, सेनेट में होती है, वो फिर पास होके या ना पास होके काबीना के पास जाती है, प्रेसिडेंट डिसेंट देता है, लॉ बनता है, ठीक है। काबीना में फैसले होते हैं, उस पर या हाँ होती है ना होती है। कानून साजी अभी भी हमारे हाथ में नहीं, वो तो दुरुस्त है, लेकिन जो कमेटीज हैं, दूसरी वर्किंग कमेटीज हैं, सबसे जरूरी बात है पहाड़, और अभी तक जो वर्किंग कमेटीज हैं जिन्होंने बिल बनाना है और उसके जो ड्राफ्ट बनाना है और उसके बाद वो टेबल करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, अभी तक उस हवाले से अगर कोई काम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था 2018 में, आपकी ही गवर्नमेंट थी और बाकी ओवरऑल पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो उस हवाले से बता दीजिए, कोई काम तो नहीं हुआ अभी तक इस हवाले से कि दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए उन अफराद की जो अहम ओहदों पर जिनको तैनात किया। मैं ये बात कहती हूँ, जिसको शिकायत है बिल लेके आए, और हो भी सकता है कि अगर ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन कोई एक अच्छा ऐसा बिल लेके आए जिसमें क्लैरिटी हो कि जी आप करना क्या चाहते हैं, तो उसमें शायद हम अग्री भी कर जाए अगर उसमें कवानीन सही हो। सही। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैडम, इंडिस्पेंसिबल है, ये लोग इनके बगैर गुजारा ही नहीं, भी लेना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी बात जो जरूरी है अकबर साहब, और ये सबसे जरूरी अहम बात मैं करना चाहती हूँ, आप देखिए ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात करती है, तो चार्ल्स डिगॉल ने कहा था कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। दुनिया में कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। और इसी लॉजिक को अगर मैं आगे चलूं एक सेकंड के लिए, मुझे आप ये बताइए कि
PMLN ह्यूज पार्टी, बड़े मैंडेट से आती है, 192 मेंबर्स अक्सरियत से आते हैं, और पाकिस्तान में इनको वाहिद MNA मिलता है अपनी बेटी का मतलब अपनी समधी, अपनी बेटी के ससुर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। इसी तरह सारे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी में हजारों टैलेंटेड खवातीन होंगी, और हेल्थ मिनिस्टर कौन बनती है? फॉर्मर प्रेसिडेंट की बहन। तो देखिए, आप डबल स्टैंडर्ड पे नहीं चल सकते कि बात एक करे काम दूसरा करें। क्या आप इंडिस्पेंसिबल हैं? क्या मियां साहब के और जरदारी साहब के फैमिली मेंबर्स इंडिस्पेंसिबल है? बाकी इस पूरे पाकिस्तान में लेकिन इनको इन दोनों चीजों को मैडम इक्वेट कैसे कर सकते हैं हम? इसहाक डार साहब उससे पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल चुके थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इसहाक डार साहब कम से कम उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो तालीम है, उनकी जो डिग्री है, वो इस काबिल तो थी ना। बेटी का ससुर मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, इत्तेफाक भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है? लेकिन मैं तो हेल्थ मिनिस्टर उनको ये तो फिर वही बात हो गई ना मैडम। अब मैं माजरत के साथ, ये वो बात हो गई कि यहाँ से 2 रॉन्ग्स मे नॉट मेक 1 राइट, 2 गलत एक सही नहीं बना देंगे ना। मुझे बताएं, मुझे भी मौका दे दें, आपने इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात जो चले। मैं भी माजरत के साथ ये कह रही हूँ कि जब आप कामीना भर देते हैं अपने रिश्तेदारों से, वो माजरत कौन बात नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में PMLN को सिर्फ ये वो देती हैं, पीपल्स पार्टी को परवेज भट्ट साहब इसका जवाब देती हैं। ये अंदाना साहिबा, अगर आप पर्सनल अटैक पे आ रही हैं तो फिर ये भी बता दें कि जुल्फी बुखारी साहब जो है वो इमरान खान साहब के नए दामाद हैं। पर्सनल अटैक्स पे नहीं आते, इस तरह कहना कि ये दामाद या हाँ, तो बिल्कुल हमने भी ये सुनी है, यही स्टोरी सुनी है, तो पर्सनल अटैक्स पे नहीं आए। इस वक्त जो बात करने वाली है ना, उसी पे फोकस करें। पहली बात कि ये इस पे भी ये समझना नहीं चाहते। अच्छा, अब मैं मेरी टर्न है, आप चलें, आप बोल रहे हैं। मैंने अब मेरी टर्न है, अब आपने सबको 2 दफा मौका दिया, अब लेट मी स्पीक। पहली तो बात है, इस पे भी ये बिल्कुल क्रेडिट ले लें, जितना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ले लें कि हमने डिस्क्लोज किया है। शुगर इंक्वायरी पे भी इन्होंने कहा कि हमने तो चीनी रिपोर्ट डिस्क्लोज की। शायद ये भूल गए हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के बाद दे हैड टू डिस्क्लोज ऑन इंफॉर्मेशन। 1 सेकंड चीज, अगर कमिश्नर के पास किसी को रिक्वेस्ट लेकर जानी पड़ती है, उसके बाद वो ऑब्लिगेशन है, वरना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आपने इवोक भी तो करना है। अगर हम ना लेके जाते, अगर हम ना लेके जाते या कोई ना लेके जाता, तो इन्होंने ऐसे तो नहीं, नहीं ये भी इन लोगों ने तब की कि कोई लेके गया और ऑपोजिशन ने ये, वो तो इनकी अपनी कैबिनेट के अंदर ये बात हुई। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आपने खुद सुना, उन्होंने कहा कि ऐसे पीएम्स और एडवाइजर जो हैं, अगर वो नॉन इलेक्टेड लोग होंगे तो फिर तो ये पार्लियामानी सिस्टम से हम इनहराफ कर रहे होंगे। और उसके बाद ये मुतालबा वहां से आया, ऑपोजिशन ने भी मुतालबा किया, बाकी लोगों ने भी मुतालबा किया, इन लोगों ने। दूसरी चीज, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ड्यूल नेशनैलिटी के लोग अगर इस तरह इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठ रहे हैं तो ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ये मुल्क दुश्मन है। अगर हम लोगों के 2 सेनेटर्स PMLN के दोहरी नेशनैलिटी पे उनको रिजाइन करना पड़ सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? अगर हम अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, अगर हमें अपनी नेशनैलिटी लोगों को छोड़ के आनी पड़ती है, फिर के वहीं पे आ गई मैडम। दोहरी नेशनैलिटी मोहित यूसुफ की नहीं है, वो कहते हैं कि उनके पास परमानेंट रेजिडेंस है, PR है, उसकी तहकीकात होंगी, और अगर निकल आए तो फिर वो तो बाद की बात है, तो होनी चाहिए ना तहकीकात। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मुझे नहीं पता हमारी पार्टी का क्या ओपिनियन है, आई पर्सनली थिंक वी शुड गो ऑन कोर्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन। सेकंड चीज, दूसरी बात, डॉक्टर आप दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी और आप मिलकर कोई ऐसा, जो शांदाना साहब बात कर रही हैं, इस पे कानून साजी के लिए कोई बड़ा जबरदस्त सा बिल लेके आ जाए, हुकूमत भी उसके साथ है। हमारे बिल ये लेक पास करें, इधर तो नहीं करेंगे, सॉरी इस से ऑपोजिशन क्यों नहीं करेंगे? ऑपोजिशन के नहीं करते। डॉक्टर हफीज शेख साहब, इसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ही इज पार्टनर विद सम इंडियन तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे अगर हमारे में से कोई होता ना, पार्टनर विद सम इंडियन इन अ हेज फंड इन दुबई, न्यूज सिल्क रूट उसका नाम है। प्लीज ये एक्सप्लेन करें। खुदा ना खास्ता अगर हमारे मियाँ साहब के एडवाइजर्स की ड्यूअल नेशनैलिटी होती, इमरान खान साहब इमरान खान साहब धरना लेके बाहर आ जाते। तो आप भी दे रहे धरना, आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? मैं तो अभी ब्रेक में आपसे पूछ यही रहा था। शेख साहब एजेंट है, मैं अभी बता रही हूँ, इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये पार्टनर है इंडियन के इस हेज फर्म में दुबई, ये एजेंट है। हम भी कहें ये एडवाइजर जो नेशनल है, हम के ये एजेंट है। यही शर्मिला साहिबा ने बात की। खुदा ना खास्ता शर्मिला साहिबा की तो उनकी पार्टी की तो अपनी गवर्नमेंट में हफीज शेख साहब एडवाइजर हैं। शर्मिला साहिबा एक लास्ट मिनट ब्रेक से पहले बात करा रही है, कह रहे आज असद खोकर साहब ने, इनके जो वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिजाइन किया, उनको निकाला गया, और वो भी दोबारा आज कमिश्नर भी चेंज हुआ, और वो के रिंग रोड में वो पैसे खा रहे थे। इससे पहले आपने देखा अजमल वजीर साहब, आमिर कयानी साहब, ये सब चीजें जो हैं, ये आप भी मोरालिटी को देख ले, सारे खाओ पियो और मौज करो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से बाद अपने लिए ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है, ऑपोजिशन के लिए रूल्स फर्क है। चलें एक ब्रेक का वक्त, वापस आते हैं तो ये बात लाजमी करेंगे कि ऑपोजिशन को बहुत सारे मसले मसाइल है हुकूमत के साथ, बकौल ऑपोजिशन के, पीपल्स पार्टी और PMLN के,
कोई गवर्नेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसकैलकुलेट किया जा रहा है चीज़ों को, मिसहैंडल किया जा रहा है चीज़ों को, आवाम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, बहुत मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये दोनों सड़कों पे आने को तैयार नहीं है, मज़ाहमत की सियासत करने को इन दोनों में से कोई क्यों तैयार नहीं है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर मुल्क के इतने बुरे हालात हैं ऑपोजिशन के मुताबिक, तो ऑपोजिशन इकट्ठी क्यों नहीं होती? इस हुकूमत को आउस्ट करने के लिए कोई कोशिश अब तक हमें प्रैक्टिकली नजर क्यों नहीं आई? सब जबानी जमा खर्च हो रहा है। शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या मामला क्या है? अब लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी डील ले ली अपनी अपनी लीडरान ने और इस वजह से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ ऊपर से एक लिप सर्विस पे कर दी जाती है कि ये हुकूमत चली जाए, वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दी जाए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात की जाए तो ना आपकी पार्टी ना PMLN कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। अकबर साहब, मैं सिर्फ आपकी गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा सा डिफाइन करें कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि आवाम को मज़ाहमत की तरफ उकसाया जाए, तहरीक चलाई जाए, मज़ाहमती तहरीक चलाई जाए, सड़कों पर आया जाए, महंगाई के खिलाफ जो साहब आप बातें करते हैं आप समझते हैं। और शुक्र है आपने महंगाई की बात करी। मैं तो एक दो सवाल शंदाना साहिबा से पूछना चाह रही थी। एक तो PTV के हवाले से कि भाई हमारा क्या कसूर है, हम क्यों 100 रुपए देंगे अपने बिजली के बिल के अंदर, अगर 17 अरब रुपए। हाँ, मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसे हालात में जहाँ मुल्क के अंदर कोविड है, जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त तहरीक चलाना जो है, बहुत चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेगी। अगर आप धरना भी देना चाहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? कायरा साहब ने तो कहा, कायरा साहब ने तो 3 दिन पहले कहा है, उन्होंने कहा कि हम करने को तैयार हैं। आपका ओपिनियन पर डिफरेंस नहीं, देखिए कायरा साहब का अपना डेफिनेटली ओपिनियन होगा। अगर आप मेरे चेयरमैन की बात सुने तो उन्होंने कहा कि हमें इसके अवामिल देखने पड़ेंगे, SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क इन दीज टाइम। हाँ, कि कोविड नहीं होता तो धरना बिल्कुल दे सकते हैं। ये भी APC के सवाल से होगी जी, APC के अंदर जब APC के अंदर तमाम अपोजिशन की जमातें बैठेंगी तो जाहिर बात है कि कोई एक लाएमल जरूर तैयार होगा और उस लाएमल के ऊपर फिर किस तरीके से आगे चलना है वो फैसले होंगे। बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दिस। देखिए, कोई गैर आईनी तरीके से पीपल्स पार्टी ना कभी किसी को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, चाहे वो कितनी नाअहल क्यों ना हो, एंड हम कहते हैं कि नाअहल है, नाअहल भी हैं, थोड़े घमंडी भी हैं, सुनने को भी तैयार नहीं है। इनसे ऑपोजिशन तो क्या, इनके अपने इत्तेहादी बहुत नाला है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हमें बैठ के सोचना पड़ेगा किस तरीके। बावर तो हम इनको कराते रहते हैं, असेंबली में भी बोलते हैं, असेंबली के बाहर भी बोलते हैं, लेकिन इनके से कहते हैं ना कि कान में जूं तक वहीं पे आ गई ना, प्रैक्टिकल स्टेप तो कोई नहीं है। चलें, आप ये कह रही हैं कि APC में देखा जाएगा कि कंटेनर लगा के हम बैठ जाएं। कंटेनर नहीं है, कहीं पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, चले मार्च हो सकता है, SOPs को फॉलो करते हुए 1 महीना तक भी कर लें। लेकिन वो मैंने आपसे शुरू में यही कहा ना कि जलसे जुलूस करने के लिए भी आपको लोगों को तो इकट्ठे करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या क्यों रही है आपकी पार्टी की लीडरशिप? मैं तो ये सवाल कर रहा था ना। मैं जरा मैडम हिना परवेज भट्ट साहिबा से भी ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी क्या कह रही है। कोविड के अंदर इस पेंडेमिक के अंदर समझते हैं कि हम बेचारे लोगों को जमा करें। मैं नहीं समझता, कायरा साहब समझते हैं। कायरा साहब ये कह रहे थे कि बल्कि एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि कल को अवाम ये याद रखेंगे कि किसने इन मुश्किल हालात के अंदर साथ नहीं दिया, और वो PMLN पर इल्जाम लगा रहे थे हिना परवेज भट्ट साहिबा। कायरा साहब ये फरमा रहे थे कि इसी असेंबली के अंदर से एक ऐसा सोल्यूशन निकल सकता है कि ये गवर्नमेंट चली जाए और एक नई गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाया गया। आप लोगों का इस पे क्या मामला है? आप अवाम के जो दुख हैं उनके मदावा करने की बात तो करते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ऑपोजिशन अपनी डील के चक्कर में। पहले तो मैं PTV वाले बात पे वो पूछते हैं ना शादाना साहब। नहीं, वो शादाना से पूछे भी, इमरान खान साहब का प्लीज़ वो वीडियो क्लिप लगाएं जब 35 रुपए थी और उन्होंने किस तरह कहा कि ये कौन पैसे खा रहा है, ये PTV के नुकसान की वसूली जो है वो आवाम से ले रहे हैं, ये चोर बैठे हुए हैं, ऑलरेडी टैक्सेस इतने लगाए गए हैं। प्लीज़ वो वीडियो लाजमी चलाना, इमरान खान को ये चीज़ें दिखाएं। उनको ना ये बड़ा बेहतर है कि उनको दिखाना चाहिए कि कौन सी बातें वो करते थे और अब ये 100 रुपये। और ये भी मान लें कि ये IMF ने इनको कहा है कि 100 रुपये की फीस लगाएं क्योंकि ऑलरेडी ये टैक्स कलेक्ट अपना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखें, PMLN बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हम सारी डेमोक्रेटिक मूव्स करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी ऐसी अनडेमोक्रेटिक मूव हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, अनडेमोक्रेटिक से क्या मतलब है? मैंने तो किसी अनडेमोक्रेटिक मूव की बात नहीं की। कमर जमान कायरा साहब जो बात कर रहे हैं उसमें अनडेमोक्रेटिक है क्या? मैं कमर जमान कायरा की बात नहीं करी, मैं आपको सेकंड उनकी बात करी। सेकंड चीज, एज PMLN एज अ पार्टी हम कोई मांगे तांगे की हुकूमत में बनाने में बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, हम बिलीव करते हैं फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट। ये हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है, ये रिगिंग से आई है, और जितने भी लोग इनके साथ आए हैं और जिनने 161 इरकान ने जो वोट भी दिया फेडरल बजट का, मैडम शर्मिला ये कह रही हैं कि कोविड के इन हालात में
हम बिल्कुल इनमें इन हाउस चेंज कोविड के इन हालात में जलसे जुलूस तो हो नहीं सकते, इलेक्शन किस तरह से होंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, इसका मतलब है कि आप सेम पेज पे नहीं हैं। आपने कुछ नहीं होने लगा साहब का बयान सुना है, उन्होंने कहा है कि हम अवामी तहरीक आएंगे और बिल्कुल देखिए हाँ, वो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से नहीं आया, वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया, वो किसी और शायद खाका नवासी की तरफ से नहीं आया, वो अकेले। पहली बात है मरियम नवाज साहिबा कोई पार्टी की पोजीशन होल्डर नहीं है, ना ही वो एमपी पार्टी अपनी पावर डिराइव करती है उनसे। दूसरी नवाज शरीफ साहब करनी चाहिए, वो तो वैसे हयात का होगी। अच्छा खैर टाइम थोड़ा है, मैं मैडम शानदाना का यही कहा है कि फ्रेश मैंडेट होने चाहिए, हम नए इलेक्शन में जाएंगे, हम इस सेलेक्टेड हुकूमत को दोबारा इनाउंस नहीं करेंगे। और जहां तक सदर हमारे प्रेसिडेंट की ताल्लुक है, उनकी बिलावल साहब से बात भी हुई है, एपीसी भी हुई है। देखिए डिफरेंट पार्टीज है, पीएमएलएन, पीपीपी, सबकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ये नहीं कह सकते कि सब एक ही आराम से विद एक दूसरे से मुशावरा करके सॉल्यूशन हो ना, सबसे पहला सॉल्यूशन है इमरान खान को घर भेजें, बुज़दार साहब को घर भेजें, वो सबसे बेहतर है। मैं वही कह रही हूँ, सबसे पहले फ्रेश इलेक्शंस होंगे। चलिए खैर, अच्छा शानदाना साहब ये जरा बता दीजिएगा, इमरान खान साहब बहुत मुखालिफ थे, ये बात दुरुस्त है, वीडियो क्लिप यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है हम नहीं सुना रहे, लेकिन इमरान खान साहब वाकई मुखालिफ थे। ये 35 रुपए जो बिजली के बिल में पीटीवी की फी वसूल की जाती है, क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है इसकी? अकबर साहब क्या 3 बातें उठी हैं, तो मैं तीनों का जवाब देना चाहूंगी आपकी इजाजत से, क्योंकि मेरे दोनों कॉलीग्स ने बातें उठाई हैं। रिवर्स ऑर्डर में ये बात कि ये प्रोग्राम, ये जो बातें हो रही हैं आपकी तवज्जुह से तमाम आवाम देख रही है, आपकी इंटरनेशनल जो पाकिस्तानीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी देख रहे हैं कि वो सिर्फ हमें इसलिए पसंद हैं कि वो हमें रेमिटेंसेस भेजें, बट ये ना सोचे कि वो पाकिस्तान के लॉयल हो सकते, क्योंकि जो एक्सपर्ट है जिसको ड्यूअल नेशनैलिटी है, नायकॉप है, वो बेचारे इधर पैसे भेज रहा था, इधर इन्वेस्टमेंट कहता है, तो वो तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने आज क्लियरली कह दिया कि जी आप तो पाकिस्तान को लॉयल हो ही नहीं सकते, वफादार। ठीक हो गया, आगे आ जाए मैडम, बस में टाइम थोड़ा है, मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा सम अप कर लें इसको। बात हुई उसकी, ये तो इमरान खान साहब की अपनी लॉजिक थी, हम तो वही रिपीट कर रहे हैं। इंटरप्ट ना कीजिए मैडम, बिलावल साहब की स्टेटमेंट निकाल लें जो उन्होंने इलेक्शन से 6 महीने पहले दी थी, और उन्होंने मियां साहब की वल्दियत के बारे में क्या कहा था कि उनके असली वालिद कौन है, और आप जरा मियां शहबाज शरीफ की निकाल लें वीडियोस उसी इलेक्शन से पहले कि वो जरदारी साहब के साथ किस सड़क पे क्या करेंगे। तो ये लोग आपस में जो दोस्तियां करे, दुश्मनियां करे, वो तो मेरी समझ से बाहर है, ना उस पर मैं कमेंट करती। आप लोग तो फिर बहुत खुश होंगे इसमें। दोस्तियां अल्लाह करे गर्मी में निकलें, अच्छी बात है, लोगों का गम इनको पता चल जाएगा। लेकिन जो आखिरी आपने बात की, मैं बहुत अच्छा अपनी बात रेस किया, ये जो आपने लॉसेस की, ये इसकी बात की 35 से 100 रुपए, ये भी लॉसेस में पीटीवी, और उसके बाद 65 रुपए 3 माह बिजली के बिल में काटे जाएंगे, साल का 780 रुपए बनता है, ठीक है। और माशाल्लाह से अगर मैं आपको थोड़ा सा एक नंबर बता दूं, आप इधर शॉक में चले जाएं कि बिटवीन दीज 2 गवर्नमेंट्स, ये एक्सट्रीमली अहल गवर्नमेंट्स, बड़ी काबिल हुकूमत थी कि माशाल्लाह से ये 200 बिलियन सालाना लॉस होता था, वो अभी भी है सिर्फ आज के साल तक, और पीआईए का तकरीबन 65 बिलियन का लॉस। लेकिन पीआईए का पीटीवी से क्या लेना देना? पीआईए तो बंद करा दिया इन्होंने। जब सुनिए प्लीज, पूरा सुन लें अकबर साहब, टाइम थोड़ा ना, मैं इस वजह से आप कर रहा हूं, सम अप कर लें। में स्टील मिल्स में, पीटीवी में अपने रिश्तेदार, अपने पीआईए ये पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हो, लेकिन मैडम इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पीटीवी देखता ही नहीं हूं, मेरे घर पे टीवी नहीं है, मैं 65 पहले 35 देता था, मैं 100 रुपए दूं। करें तो उस पे नाराजगी थी। जब हम स्टील मिल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे थे, लोगों को गोल्डन हैंडशेक दिया, तो उस पे नाराजगी थी। देखिए आप 2 बातें नहीं कर सकते, या आप कहेंगे कि लोगों को रिटेन करो, या आप कहेंगे लोगों को निकाल दो, ये नहीं हो सकता। लॉसेस में इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट रन। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि चूंकि लोगों को रिटेन करना है और लॉसेस हैं, उन लॉसेस को कवर करने के लिए लोगों की जेब में से मजीद 65 रुपए, यानी कि 100 पीटीवी देखते हैं या नहीं देखते, आपके घर टीवी है या नहीं है, वो निकाला जाएगा। चले, एक्चुअली मैडम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तमाम गेस्ट्स का बहुत शुक्रिया। ये डिबेट थी नाजरीन, आपने देखी, फैसला आपने खुद करना है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।